विनोद प्रभु जी, जिला चुनाव समिति के एमजी नाइक जी, पूर्व मंत्री श्रीमान शिवानंद नाइक जी, सुबेर नाइक जी, गोविंद नाइक जी, उमेश नाइक जी, ईश्वर नाइक जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुनील नाइक जी, उत्तर प्रदेश से यहां पर आए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी और उपस्थित इस भटकल क्षेत्र से सभी उत्साही कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं जब यहां पर उपस्थित हुआ था तो मुझे यहां पर भगवान शिव के इस पुण्य क्षेत्र में मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं देख रहा था मंदिर दो ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है, तो मुझे जहां प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिली, वहीं साथ ही साथ सुरक्षा के बारे में भी व्यापक चिंता हुई। भाइयों बहनों, हम नहीं भूले हैं और मुझे लगता है कि यह प्राकृतिक सुंदरता अगर अच्छी सरकार उस क्षेत्र विशेष में न हो तो प्राकृतिक सुंदरता हम सब के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। आखिर यही तो हुआ था। यही वह भटकल क्षेत्र है जिसने 1993 में 17 निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाने के लिए यहां के जिहादी तत्वों को कहीं न कहीं प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। जब भी हम सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतेंगे, आपस में विभाजित रहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आंखों को मूंदे रहेंगे, समाज विरोधी तत्व और राष्ट्रद्रोही तत्व इसी प्रकार से हम सब के विभाजन का फायदा उठा करके सुरक्षा में सेंध लगा करके निर्दोष नागरिकों की हत्या इसी प्रकार से करते रहेंगे। जैसे यहां पर 1993 में उन 17 नागरिकों की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर यू चितरंजन की 1996 में हत्या होती है। और ऐसे न जाने एक लंबी श्रृंखला है जिस श्रृंखला ने संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। मैं विशेष रूप से आज आपके बीच इसलिए आया हूं कि इन जिहादी तत्वों के साथ, किसी भी प्रकार की आपराधिक और माफिया गिरोहों के साथ, राष्ट्र विरोधी और समाज द्रोही तत्वों के साथ जब तक कोई अच्छी सरकार आकर के शक्ति के साथ निपटना प्रारंभ नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार के तत्व सिर उठा करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के लिए इसी प्रकार से खतरा बना रहेंगे, जैसे 1993 और 1996 में इस क्षेत्र में देखने को मिला है। भाइयों बहनों, हमें इस क्षेत्र की एक नई पहचान देनी है। इस क्षेत्र की पहचान किसी माफिया गैंग से नहीं, इस क्षेत्र की पहचान भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर से होनी चाहिए और इस पवित्र देवालयों से होनी चाहिए। हम सबको तय करना होगा। मैं देख रहा था हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन मंदिर में आकर के दर्शन का लाभ लेते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की पहचान होती है तो भटकल का नाम आने से लोगों में भय और दहशत पैदा होता है। ये भय और दहशत का पर्याय हमारा क्षेत्र न बने, हमारा प्रदेश न बने, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से सबके लिए सुरक्षित स्थान हम दे सकें, सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की रक्षा की गारंटी दे सकें। इस बात को लेकर के
भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में आवश्यक है। और कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है तो उसके लिए भटकल में भारतीय जनता पार्टी और श्री सुनील नायक का विधायक एमएलए होना आवश्यक है। भाइयों बहनों, आप सब भारत के इतिहास से परिचित हैं। कर्नाटक का योगदान भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण में, भारत को भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सब जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मभूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनका कोई विश्वसनीय सहयोगी मिला था तो श्री हनुमान इसी कर्नाटक की धरती पर जन्मे थे। और श्री राम और हनुमान का मिलन राम राज्य की आधारशिला का कारण बनता है। और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि श्री राम और श्री हनुमान के मिलन स्थली कर्नाटक की इस धरती को जिहादी तत्वों की अराजकता का अड्डा मत बनने दीजिए। कर्नाटक की भूमि को भ्रष्टाचार का अड्डा मत बनने दीजिए। कर्नाटक की भूमि को किसी भी प्रकार की व्यवस्था का अड्डा मत बनने दीजिए। कर्नाटक की भूमि को राम राज्य की भूमि बनने दीजिए। श्री राम और श्री हनुमान के मिलन की भूमि के रूप में एक ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राम राज्य की बात जब आती है तो राम राज्य का मतलब जहां पर हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, जहां पर शासन की नीतियां समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को देख करके बनती हो। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके पास आई है। और इस दिशा से आज मैं आपके पास आया हूं। पिछले 5 वर्षों के दौरान जब देश के इतिहास को उठा करके हम देखते हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक के अंदर सबसे अधिक नौजवान पलायन किया है कर्नाटक से। सबसे अधिक जिहादी हत्याएं होती हैं कर्नाटक के अंदर। और इसीलिए मुझे आप सबसे कहना है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार को आए हुए भी मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ कर सकती है, तो फिर सिद्धरामैया की सरकार ने कर्नाटक के किसानों को ये राहत क्यों नहीं दी? स्पष्ट है कि यहां की सरकार के एजेंडे में किसान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए अनेक योजनाएं घोषित की। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे तमाम योजनाएं जो भारत की सरकार ने, मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं के लिए घोषित की थी, आखिर वो योजनाएं कर्नाटक के अंदर लागू क्यों नहीं हो पाती हैं? पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने माफिया और आपराधिक गिरोहों के साथ साथ उन जिहादी तत्वों से भी सख्ती के साथ निपटना प्रारंभ किया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आम जन के लिए खतरे बने हुए थे। मेरा यह कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर उस प्रकार की कार्रवाई कर्नाटक के अंदर करने में श्री सिद्धरामैया क्यों विफल हुए हैं? कारण है वह सुशासन नहीं चाहते, वे आम नागरिक की सुरक्षा नहीं चाहते। उनका अपना एक गुप्त एजेंडा है। उस गुप्त एजेंडे के कारण वह केवल और केवल सामाजिक विघटन को बढ़ावा दे रहे हैं और उस गुप्त एजेंडे के कारण आज कर्नाटक विकास की दर में लगातार पिछड़ता जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान पलायन कर रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, कांग्रेस की, सिद्धरामैया की कर्नाटक की सरकार यह किसान विरोधी सरकार है, यह विकास विरोधी सरकार है।
ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। जो विकास के लिए धनराशि मोदी जी कर्नाटक के लिए देते हैं, इस पैसे में बंदर बांट करके केवल और केवल अराजकता को बढ़ावा देने वाली इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। बड़ी विडंबना है। एक और जब मैं देखता हूं कर्नाटक के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों की जयंती को मनाने के लिए सरकार रोकती है, और दूसरी तरफ एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मनाने देती, लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की जयंती मना करके यहां के समाज को अपमानित करने का कार्य भी सिद्धरमैया की सरकार करना चाहती है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक थे। उन्होंने उस कालखंड में जब कोई भारतीयता की बात नहीं करता था, हिंदुत्व की बात नहीं करता था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती देते हुए भारत की धरती पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राष्ट्रीय महापुरुष हैं। हम सबका दायित्व बनता छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर हम गौरव की अनुभूति करें, उन्हें सम्मान दें, और जिन लोगों ने भारतीयता को रौंदने का प्रयास किया था, अपमानित करने का प्रयास किया था, ऐसे तत्वों को सम्मान न दें। आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं। कर्नाटक की सरकार विभाजन करना चाहती है, जातीय विभाजन के आधार पर, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, मत और संप्रदायों को विभाजित करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का जो कार्य सिद्धरमैया की सरकार कर्नाटक के अंदर कर रही है, इसके लिए कांग्रेस की सरकार को माफ किए जाने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने विकास में आपको पीछे किया, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और विभाजित समाज के आधार पर यहां की सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास किया। ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। और इसीलिए आज आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि कर्नाटक को विकास चाहिए, कर्नाटक को सुशासन चाहिए, और विकास और सुशासन की गारंटी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, और कर्नाटक के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बनेगी, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के पैमाने पर कर्नाटक को पुनः विकास की दर में देश के अंदर के जो सर्वोच्च विकास दर वाले 3 राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में खड़ा करके एक बार पुनः कर्नाटक को विकास के पथ पर अग्रसर करके, यहां के किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला करके, यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी दे करके, यहां की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करके उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और इसलिए आज सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके बीच में अपना प्रत्याशी श्री सुनील नायक को बनाया है। एक युवा हैं, जुझारू हैं, आपके बीच में रह करके आपके हितों को संरक्षित कर सकते हैं। यहां पर पनप रहे जिहादी तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपट करके उन्हें जेल की शिक्षाओं के अंदर भेजने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए योग्य जनप्रतिनिधि चुनिए। श्री सुनील नायक को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर लाने के लिए आप सबसे अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।